एक टाइम पे देखा जाता था कि हार्ट अटैक जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों में होता था। बट आज के टाइम पे हार्ट अटैक जो है वो 20 साल के लोगों से लेकर 35 साल के लोगों में भी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। एंड इतना कॉमनली देखा जा रहा है कि बहुत सारे हार्ट अटैक तो बहुत ज़्यादा फेटल भी हो जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम बात करेंगे कि यंग एज में हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं। जो लोग जवान होते हैं वो लोग तंदुरुस्त होते हैं और ये बात सच होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों कर रही है? इस बात को समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स पे नजर डालनी पड़ेगी। हार्ट अटैक्स के पीछे साइंस क्या होती है, यंग लोगों में हार्ट अटैक्स देखे क्यों जा रहे हैं, रियल मेडिकल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिए, मे बी आप अपने किसी नोन की लाइफ शायद बचा लें। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें होता यह है कि हार्ट के एक पार्ट को ब्लड मिलना कम हो जाता है। इस कमी की वजह से उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो मसल है वो इवेंचुअली डाई कर जाएगी, यानी कि मर जाएगी अगर उसको प्रॉपर तरीके से सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। साइंटिफिकली अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर जो प्लाक होगा वो रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी। अब ये ब्लॉकेज की वजह से ब्लड क्लॉट ट्रिगर हो जाएगा, जिसको हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं। एंड ये थ्रोम्बस जाके उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। यूजुअली ये जो फिनोमिना है, ये जो डिजीज है, ये देखी जाती है जब आपकी एज विद टाइम बढ़ जाती है, आप 50-60s में पहुंच जाते हो तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है वो इंक्रीज होने लग जाता है विद टाइम। बट जवान लोगों में यानी कि यंग लोगों में कॉजेज थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड एक्चुअली जो दूसरे कॉजेज हैं ये ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो ये आपको अफेक्ट करेगी, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसके अर्ली ऑनसेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चाहे आप कैजुअल स्मोकिंग करते हो या रेगुलर स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग करने से आपका हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता ही है, क्योंकि ये क्लॉट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका आर्टीरियल डैमेज होगा। अगर आप लगातार स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, एंड कॉर्टिसोल के साथ साथ आपका एड्रेनालिन भी इंक्रीज होगा। इन दोनों के इंक्रीज होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्लाक इंस्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ज़्यादा तला हुआ खाना या रेगुलरली बाहर का खाना खाना, इसकी वजह से आपका जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है उसके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। एंड जब ये बढ़ता है तो आपका ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल लेवल दोनों इंक्रीज होते हैं। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनमें भी चांसेस इंक्रीज होते हैं। हायर रिस्क फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हायर रिस्क फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो लोग सब्सटेंस यूज करते हैं, यानी कि ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि आपका एम्फेटामिन हो गया, कोकेन हो गया, इनके अंदर कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वैसोस्पाज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इवन ये डायरेक्ट मायोकार्डियल इंजरी भी कराता है। एंड आप मानेंगे नहीं कि ये जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है यंग पीपल में हार्ट अटैक होने के। एंड ऑफ कोर्स हमको कोविड-19 नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट अटैक के साथ। कोविड जो है वो मायोकार्डाइटिस, एंडोथेलियल इन्फ्लेमेशन के साथ लिंक्ड है, एंड जब ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको 60 साल का होने का ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो। यंग पीपल में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, एंड जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो बहुत सटल हैं एंड बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेड है। साइंस जैसे चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंड ये हमेशा शार्प टाइट पेन नहीं रहेगा। कभी कभी आपको सीने में टाइटनेस या प्रेशर जैसा भी फील हो सकता है। आपके लेफ्ट आर्म में पेन होना या जॉ में पेन होना, सांस फूलना, नोजिया, स्वेटिंग, एकदम से थकावट होना या चक्कर आना, ये सब भी साइंस हो सकते हैं कि आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है। एंड अगर आप अंडर 40 हैं एंड आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो इनको इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली ड्यूरिंग रेस्ट या इमोशनल स्ट्रेस के दौरान। बट ये सारी बातों में भी एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो यंग पीपल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो प्रिवेंटेबल रहते हैं। तो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हर 6 से 12 महीने में अपना ब्लड वर्क हमेशा कराइए। अब इन टेस्ट में कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, CRP एंड होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन तब जब आपकी फैमिली हिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। बहुत बार अर्ली इंटरवेंशन ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करने की कोशिश करिए। रोज 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो। अब ये कार्डियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या स्किपिंग कर रहे हो।
या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ कार्डियो आपको 30 मिनट्स डेली करना ही है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए, और अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो धीरे धीरे उसका अमाउंट को रिड्यूस करते जाइए। होल फूड्स एंड प्रोटीन्स पे ज़्यादा फोकस करिए, फाइबर खाइए, इससे आपका पेट भी भरा रहेगा एंड अल्टीमेटली आपका जो ट्रांस फैट है उसका अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। डेली 7 से 8 घंटे सोने का प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉपर स्लीप जो होती है वो आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को डिक्रीज करती है। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, रिक्वायर्ड है तो थेरेपी लीजिए, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी काम से तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। क्रोनिक स्ट्रेस एक साइलेंट किलर की तरह होता है, तो इसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके का सब्सटेंस अब्यूज मत कीजिए। रिक्रिएशनल ड्रग्स जितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग देती है उससे बहुत जल्दी आपके हार्ट को किल भी करती है, चाहे वो सिंगल यूज ही क्यों ना हो। अपनी फैमिली हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी फैमिली में चाहे आपके सिबलिंग्स हो या पेरेंट्स हो, अगर किसी को भी हार्ट अटैक का एपिसोड आया है अराउंड द एज ऑफ 50 to 60, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोएक्टिव करिए एंड अपनी स्क्रीनिंग कराइए। हार्ट अटैक्स अब यंग पीपल में बहुत कॉमन हो गया है एंड ये वो रेयर वाली चीज़ नहीं रह गई है, बट प्रॉपर अवेयरनेस, टेस्टिंग एंड एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपकी उम्र कम है, इसकी वजह से आपका हार्ट इनविंसिबल नहीं हो जाता, उसका ध्यान देना होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।